देखो जी, अगला जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा हमने 9th 10th में भी पढ़ी हुई है। वो किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं x और y, खास तौर से इसमें देखना, इसकी पावर भी 1 होती है और इसकी पावर भी 1 होती है। ठीक है, दो कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ना, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। स्पेशली इस बात का ध्यान रखना। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी ये जनरल इक्वेशन होती है। इसके बाद आते हैं जी, इसमें स्ट्रेट लाइन का ना स्लोप निकालने का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का। तो स्लोप निकालने के ना 2-3 तरीके हैं, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, और ये स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? tan थीटा। तो अगर आपको किसी भी कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा, तो आपका स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप tan थीटा से उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है, अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो निकाल लोगे दूसरी, अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो तो उनका स्लोप। क्लियर है? तीसरा, अगर आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दे रखी है, मैं मान लेता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, तो डायरेक्ट स्लोप एक निकालने का तरीका क्या होता है कि x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? a, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b। तो यहां पे माइनस का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x a और कोफिशिएंट ऑफ y b। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्लोप निकालने के 3 तरीके समझ में आए। अगर एक लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है थीटा, तो इसका स्लोप होगा tan थीटा। अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा तरीका है, अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो माइनस a बाई बी इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके आगे है, अगर आपके पास 2 लाइनें पैरेलल है, 2 लाइनें क्या है? पैरेलल। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो पहली लाइन का स्लोप मैं मान लेता हूं m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप मान लेता हूं m2 है। तो आपका जो स्लोप, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं। उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे? इक्वल। मान लेते हैं कि एक कंडीशन वैसे दे रहा हूं, मान लो आपको 2 लाइनें पैरेलल है और एक लाइन का स्लोप है 2/3, तो दूसरी लाइन का स्लोप भी कितना होगा? 2/3 होगा इस आर्टिकल के थ्रू। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो स्लोप है, मान लेते हो इसका एक लाइन का स्लोप m1 है, एक का m2 है, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। इस बात का भी ध्यान रखना। इसको मैं जल्दी जल्दी कैसे करता हूं, मान लेते 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप मान लेता हूं मैं 2 ले लेता हूं, तो दूसरे का ना तुरंत इसी वैसे लगेगा तो यही वाला कॉन्सेप्ट, पर तुरंत कैसे होगा? जैसे 2/3 है, एक लाइन का स्लोप है 2/3 और 2 लाइन परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन का निकालना है। 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, तो दूसरी लाइन का क्या आएगा मेरे पास? इसका रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज कर दो, -3/2। अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसी से हो रहा है। देखो 2, आप m1 की वैल्यू 2/3 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 आ जाएगा। बट डायरेक्टली करना सीख जाओ ना। 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 4 है, दूसरे का क्या होगा? -1/4। और एक लाइन का स्लोप, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप है 3/4, दूसरे का क्या होगा? -4/3। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आपका ये परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस की कंडीशन समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, इसके आगे चलते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट क्या पे कोलिनियर, मान लो एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है P, Q और R, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो इसमें जो PQ का स्लोप होगा और QR का स्लोप होगा और PR का स्लोप होगा, तीनों का स्लोप इक्वल होगा हमेशा। क्यों होगा?
देखो पी क्यू क्यू आर और पी आर बेसिकली पैरेलली तो होते हैं ये आपस में। लाइन, एक लाइन है, लाइन के अंदर जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो आपस में क्या होते हैं, लाइनें आपस में पैरेलली होती हैं, पता है ना। तो हमारा और पैरेलली कंडीशन क्या होती है, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। क्लियर हो गया। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, थोड़ा जो हम पहली एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। ठीक है जी। इसमें देख लो एक हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं दो लाइनें हैं, दो लाइन का स्लोप गिवन है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। दो लाइनें हैं, दो लाइनों में एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर दो लाइनों का स्लोप गिवन है m1 m2 और इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालने की बात आ जाए तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। क्लियर है। तो कभी भी आपको दो लाइनों का स्लोप दे रखा हो, जैसे मैं कह दूं एक का स्लोप है 3, दूसरे का स्लोप है 1/3, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल दो, तो वो आपने वैल्यू पुट करनी है m1 m2 की, यहां पर थीटा निकल जाएगा आपको। समझ में आ गई। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इतना आता है तो आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो